नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्या बताने वाली हूँ। जी हाँ, चैप्टर नंबर 17 के पहले पेज पर यानी कि पेज नंबर 114 पे ये जो एक्टिविटी दी गई है ना, इसे ही हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यानी इस फिगर की हेल्प से ये जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए हैं इन्हें हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला स्टेटमेंट देखिएगा, सेग ओडी इज डैश ऑफ द सर्कल। अब बताइए, ये आपका सर्कल है, ओ क्या है, सेंटर है ना, ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये ओडी क्या है, ओडी क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो सेगमेंट ड्रॉ किया गया है ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, रेडियस। ठीक है, लिख दीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट, सेग ए बी इज डैश ऑफ द सर्कल। अब बताइए, ये जो आपका सेग ए बी है ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो सेगमेंट ड्रॉ किया गया है इसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो यहाँ पर लिख देते हैं डायमीटर। सेग ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, सेग पी क्यू इज डैश ऑफ द सर्कल। अब बताइए, ये जो आपका सेग पी क्यू है ये क्या है, सेग पी क्यू क्या है, कोड ऑफ द सर्कल, राइट। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोड। फिर उसके बाद यहाँ पे डैश इज द सेंट्रल एंगल। अब बताइए, इस सर्कल में सेंट्रल एंगल कौन सा है, सेंट्रल एंगल कौन सा है। देखो, सेंट्रल एंगल हम किसको कहते हैं ना, वो एंगल जिसका वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का सेंटर होना चाहिए। वर्टेक्स आपको पता है ना, जैसे एंगल होता है तो यहाँ पे देखो एंगल होता है तो ये इसका क्या है, वर्टेक्स है। ओके, तो वो एंगल जिसका वर्टेक्स क्या हो, सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो उसके दोनों साइड्स है ना वो क्या होने चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वैसा कोई एंगल दिखाई दे रहा है तो ये देखिए ना, एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी ये क्या हो गया आपका, सेंट्रल एंगल। क्यों, क्योंकि इसका वर्टेक्स क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो दोनों साइड्स है ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल डी ओ बी, खत्म। अगला माइनर आर्क। अच्छा, माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क ये होते क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, माइनर आर्क मतलब वो आर्क जिसका मेजर 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, कम होता है। 180 डिग्री से कम जिस आर्क का मेजर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क कहते हैं। और मेजर आर्क क्या होता है, तो वो आर्क जिसका मेजर क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा मतलब मेजर आर्क, 180 डिग्री से कम मतलब माइनर आर्क। और सेमी सर्कुलर आर्क मतलब क्या, वो आर्क जिसका मेजर 180 डिग्री के इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, माइनर आर्क हमको बताना है। यहाँ पे कुछ माइनर आर्क दिए गए हैं, दो दिए गए हैं, जैसे कि आर्क ए एक्स डी, ये क्या है स्टूडेंट, माइनर आर्क है क्योंकि इसका मेजर 180 डिग्री से कम है। फिर आर्क बी डी, ये देखो आर्क बी डी ये भी क्या है, माइनर आर्क है क्योंकि इसका भी मेजर 180 से कम है। और कौन कौन से माइनर आर्क हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी आर्क कौन सा हो सकता है, ए पी। देखो इतना सही है, 180 डिग्री से कम ही है ना, तो ये क्या हो गया आपका माइनर आर्क। फिर उसके बाद पी क्यू, आर्क पी क्यू। ओके, पी क्यू नहीं है ना, हाँ पी क्यू। और क्या हो सकता है, बी क्यू, बी क्यू लिखा है नहीं, ये भी लिख देते हैं आर्क बी क्यू। उसके बाद और कोई हो सकता है नहीं, बस इतना ही है ना। तो ये सभी क्या हो गए स्टूडेंट्स, माइनर आर्क। और कोई होंगे तो आप लिख लेना, ठीक है। वैसे आपको माइनर आर्क समझ में आया ना, बस मेरा मेन एम क्या है, आपको ये कंसेप्ट समझाना, ठीक है। वैसे ये सारी चीज़ें आपने पहले भी सीखी है, बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। पूरा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ कि रेडियस क्या होता है, उसके बाद डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है ना, पूरा एकदम डीपली नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पहले सीखी हैं। बस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब मैंने बताया था 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए उसका मेजर। तो यहाँ पे देखिएगा आर्क पी ए बी, आर्क पी ए बी ये क्या है आपका मेजर आर्क। क्यों, क्योंकि इसका मेजरमेंट कितना है, 180 डिग्री से ज़्यादा है। देखो यहाँ से गया यहाँ तक 180 से ज़्यादा है। उसी तरीके से पी डी क्यू, देखो पी डी क्यू ये भी क्या है, मेजर आर्क है, राइट। अभी हमको और आर्क बताने हैं और मेजर आर्क, तो क्या हो सकता है, पी डी क्यू हो चुका है, पी डी क्यू हो चुका है।
और PAB भी हो चुका है। तो अभी हम क्या ले सकते हैं, अच्छा PDQ ये हो चुका है ना, PDB देखो PDB नहीं दिया है, तो PDB भी क्या है, मेजर आर्क है। तो यहाँ पर लिख देते हैं आर्क PDB, ये क्या हो गया, मेजर आर्क। उसके अलावा और क्या हो सकता है, ABQ ये भी क्या है, मेजर आर्क ही है। यहाँ पर लिख देते हैं आर्क ABQ। समझ में आया आपको? तो बस हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सेमी सर्कुलर आर्क। तो यहाँ पे देखो एक आर्क दिया गया है ADB, वो आर्क जिसका मेजर 180 डिग्री के इक्वल होता है उसको सेमी सर्कुलर आर्क कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ADB, इसका मेजर कितना है, 180 डिग्री, यानी ये हो गया सेमी सर्कुलर। इसके अलावा ये देखो AQB, हाफ हाफ, देखो AQB ये भी क्या हो गया आपका, सेमी सर्कुलर आर्क। यहाँ पे लिख देते हैं आर्क AQB, ठीक है, AQB खत्म। नेक्स्ट अभी अगला क्या है, मेजर आर्क DB। देखो ये जो आपका आर्क है DB, देखो DB ये जो आर्क है ना, ये किस एंगल के इक्वल होगा, यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू मेजर एंगल। अभी ये किस एंगल के इक्वल होगा, क्या आपको पता है, पता है क्या? देखिए ये है आर्क DB, तो ये किस एंगल के इक्वल होगा, तो इस एंगल के इक्वल होगा। यहाँ पे जो आर्क बन रहा है ना, किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल DOB के। यहाँ पर लिख देते हैं एंगल DOB। समझ में आया आपको? ये आर्क इसके इक्वल होगा, यानी अगर ये समझिए कि ऐसे सपोज करिए ये 50 डिग्री का है, तो ये आर्क भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का ही होगा, ठीक है। अगला है मेजर आर्क DAB इज इक्वल टू 360 माइनस M, फिर है एंगल। अब सुनिएगा, आर्क DAB, राइट, आर्क DAB, तो D का है DAB, आपको ये आर्क का मेजर बताना है, यानी ये आपका क्या है, DAB आपका क्या है, DAB क्या है, मेजर आर्क है, ठीक है। अब आप याद करो 7th स्टैंडर्ड में हमने एक फॉर्मूला सीखा था, अगर हमको मेजर आर्क का मेजरमेंट बताना है तो हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क। देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको मेजर आर्क का मेजरमेंट बताना है तो 360 में से माइनर आर्क के मेजरमेंट को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मेजर आर्क है, माइनर आर्क क्या है, ये हो जाएगा DB, ठीक है। आर्क DB क्या हो जाएगा आपका, माइनर आर्क हो जाएगा, है ना। तो 360 माइनस यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आर्क DB आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है M और उसके बाद से एंगल, यानी यहाँ पे एंगल आएगा, ठीक है। तो कौन सा एंगल आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला आर्क किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है, यानी इसके प्लेस पे क्या हम इसको लिख सकते हैं ना, दोनों तो इक्वल ही हैं। तो देखो एक्चुअल में हमको लिखना चाहिए था इसे, लेकिन अभी यहाँ पे एंगल दिया गया तो हम इसको लिखेंगे, लिख देते हैं मेजर एंगल DOB। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर तो है ही नहीं, ये जो एक्टिविटी है लेट्स रिकॉल करके जो दिया गया था वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जो पीछे पढ़ा था, पीछे मतलब 6, 7 और 5th स्टैंडर्ड में, उसी को हमने यहाँ पे क्या किया है, रिवाइज किया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रैक्टिस सेट 17.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।